अस्सलाम बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। बेटा, मैंने सुना था कि तुम आई हो और वापस भी जा रही। मुझसे मिलना मुनासिब ही नहीं समझा। मुझे लगा कि आपको मुझसे नफरत करता हूं, यही ना? मुझसे गलतियां हुई हैं, बेशुमार गलतियां हुई हैं, मगर ये जरूरी तो नहीं है कि तुम बार बार मुझे उन गलतियों का एहसास दिलाओ। जी? हाँ बेटा, मुझे एहसास है जो भी कभी तुम्हारे साथ हुआ या जो कुछ इस घर में तुम्हारे साथ हुआ, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्या खासकर उन गलतियों को सुधारने का मौका नहीं दोगी बेटा? अगर तुम ये चाहती कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे तो तुम मान जाओगे, तुम ऐसा करने को भी तैयार? बाबा, क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हैं? अरे गुनाहगार तो हम सब हैं तुम्हारे, और इसी गुनाह की सजा मिलती रही है। हो सके तो हमें माफ कर दो। और ये कर, इसे बेटा फिर से आबाद कर। बाबा, आज फिर किसी से झगड़ा करके तो नहीं आई हो ना? भी भूले से भी अपनी बेटी के लिए कोई नेक गुमान किया है आपने? मेरी बेटी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए। पापा से क्या बात करनी है तुमने इमरजेंसी में? वो आएंगे ना तो सुन लीजिएगा। मुझे बताओगी तो कोई मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें। वकार ने डैड से मेरे नाम पे जितने शेयर्स खरीदे थे उनमें से बहुत सारे वापस ले चुका है। वो मुझे अपने बिजनेस से दूर करना चाहता है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा? वो मुझे बिजनेस से अलहदा करके खुद को आजाद रखना चाहता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, अचानक उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ ज़ूबी कि तुम उसकी बीवी हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इसी रिश्ते में अपनी खुशियां, सुकून सब कुछ तलाश करो। बिजनेस पार्टनर होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। काश वकार को तुमने अपनी मोहब्बत से मुट्ठी में किया होता जिस तरह विरसा ने किया हुआ है, तो आज तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा, अब आप भी उसके हक में बात कर रही हैं। पता नहीं क्या किस्मत लिखवा कर आई, जिसे देखो उसका फैन हो जाता है। और तुम्हारे मामू जान भी आजकल उसके गुण गा रहे हैं। देख लूंगी, मैं एक एक को देख लूंगी। हटे मेरे रास्ते से। पागल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं आप ही को कॉल करने लगी थी, सॉरी। विरसा बेटा, कहाँ रह गई हो तुम? तुमने तो कहा था कि बस ऐसन को छोड़ के तुम वापस आ रही हो। अब तो रात होने वाली है। हाँ अम्मी, वो दरअसल वकार की अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने रोक लिया था। अच्छा, तो वो ये चाहता है कि तुम वहां रहकर उसकी माँ की खिदमतें करो, और जब वो सेहतयाब हो जाए तो वो तुम्हें 4-6 सुना के वापस घर भिजवा दे। यही बात है ना बेटा? कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। मैं जानती हूँ बेटा कि बीवी को शौहर का साथ देना चाहिए हर कदम पे, लेकिन शौहर भी तो वैसा होना चाहिए ना। उसे तो तुम्हारी बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। दूसरी शादी कर ली है उसने। अम्मी आप प्लीज ये सब छोड़ें। आप मुझे बताएं, आपने अपनी दवा ली? हाँ, ले ली है। अच्छा ठीक है, फिर आप एक काम करें, आप आराम करें, बाकी बातें सुबह होंगी।
और प्लीज वो कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लीजिएगा। बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगी। चलो रखती हूँ फोन, तुम्हारी वजह से अभी तक जाग रही थी, नींद आ रही है मुझे अब। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था मुझे भूख नहीं है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो मेरा फर्ज है। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है। तुम ये काम सिर्फ अपनी मर्जी और खुशी से कर सकती हो, तुम्हें पाबंद नहीं किया जा सकता। चलें आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप थोड़ा सा खा लें, बल्कि अपने हाथों से खिलाती हूँ आपको। अरे मैं कोई बच्ची तो नहीं जो तुम मुझे बहला फुसला के खिला रही हो। इंसान बीमारी में बच्चा ही तो बन जाता है। चलें जल्दी से मुंह खोलें आप। आओ ना, वहां क्यों खड़े हो? सास बहू का प्यार देख रहा था। थैंक यू विरसा। आपने अगर कभी प्यार देखा होता या किया होता तो आप अभी थैंक्स ना कहते हैं, क्योंकि प्यार में थैंक यू या सॉरी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अफसोस आप इन एहसास से बहुत दूर हैं। वर्षा, गुस्सा थूक दो और तुम आओ खाना खा लो। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया होगा। आ जाओ। अरे वाह, इस बात पर तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए वकार। एक औरत जिसे तुम किसी गैर मर्द के साथ अपनी आंखों से देख चुके थे, उसके साथ अपना रिश्ता, अपने ताल्लुकात खत्म कर चुके थे, अब फिर से उसके कदमों में पीछे जा रहे हो। अपना मुंह बंद रखो ज़ुबी। और अगर ना रखा तो मुझे ये मुंह बंद करना भी आता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मगर मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं हूं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी आंखें बंद रखते हो, तो तुम्हें रुक क्यों गए? मारो, क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी वजह से आज वकार का हाथ मुझ पर उठ सकता था। याद रखना, ये सब कुछ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। अम्मी आप खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी विरसा। क्यों? ताकि फिर कोई भी आ जाए और मुझे कुछ भी सुना के चला जाए, जलील करते मुझे। बेटा ये सही कह रही है। तुमने उसको कभी वो मुकाम और हकूक दिए ही नहीं जिसकी बिना पर वो उसके सामने खड़ी हो सके, अपना आप मनवा सके। या तो इसे वो हकूक दे दो या खुद ही इसे कह दो कि यहां से चली जाए। इसके लिए यही बेहतर होगा।